प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर आपके लिए फिर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको पढ़ सकते हैं कि आज का मौजू क्या है। तो जो बच्चा देखते ही जिसने पढ़ लिया है मौजू क्या है, तो वो कमेंट में लिखेगा यस कि मैंने पढ़ा कि टॉपिक क्या है। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे आपसे। आप अच्छी तरह से इसको सुनेंगे, समझेंगे, साथ साथ में स्क्रीन पर भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। फिर क्या करना है कि तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, वीडियो को लाइक भी करना है। तो करते हैं शुरू फिर वीडियो। आप देख सकते हैं फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी, ये है आज का टॉपिक। इस पर आप बात होगी कि फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में क्या फ़र्क है। ये आ गया फ़ेल लाज़िम और ये आ गया फ़ेल मुतअद्दी। पहले फ़ेल लाज़िम के बारे में आपने समझना है। फ़ेल लाज़िम, ये देखें जी आप, फ़ेल लाज़िम, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये जो फ़ेल लाज़िम की तारीफ़ है और फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ़ है, ये आप अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह से उतार लें यहाँ से देख कर। यही अगर इनमें से कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको याद करके लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल अल्फाज नहीं है, बिल्कुल आसान इबारत है। अच्छी तरह से आप इसको उतार के इसी को लर्न करके एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप देखें, कहते हैं कि इस फ़ेल को कहते हैं फ़ेल लाज़िम, कि जो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर बात को क्या कर दे, मुकम्मल कर दे। ये आ गई जी इसकी तारीफ़। यही तारीफ़ आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, इसी को तैयार कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये थी क्या, फ़ेल लाज़िम की तारीफ़। यानी इसमें क्या होता है कि सिर्फ फ़ाइल के साथ, फ़ेल के साथ फ़ाइल ही जब हो तो काम हो जाता है, यानी बात पूरी हो जाती है, जुमला मुकम्मल हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, इमरान जागा, ये वाला जुमला देखें आप, इमरान जागा। इसमें इमरान जो है वो फ़ाइल है, ठीक है, और जागा जो है ये फ़ेल है, ठीक है। यहाँ पर फ़ेल के साथ सिर्फ किसका किसका इस्तेमाल हुआ, फ़ाइल का। तो यहाँ पर बात हो गई पूरी, पता चले कि इमरान ने क्या किया, इमरान सोया हुआ था तो जाग गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, तारक सोया, तारक क्या है, फ़ाइल, और सोया क्या है, फ़ेल। यहाँ पर सिर्फ तारक और सोया यानी फ़ाइल और मफ़ूल, फ़ाइल और फ़ेल की बात हुई है, तो बात पूरी हो गई, बात समझ में आ गई। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट, खरगोश है ना, खरगोश दौड़ा, तो यहाँ पर किसकी बात हुई, देख लिया। यहाँ पर ये खरगोश है और ये दौड़ा है। खरगोश क्या है, फ़ाइल है, और दौड़ा क्या है, फ़ेल है। अब फ़ेल और फ़ाइल ये हैं क्या है, ये भी तो आपको समझ आनी चाहिए, इसके बारे में तो पता होनी चाहिए। जिस चीज़ को फ़ेल और फ़ाइल के बारे में पता है और वो मुझे कमेंट्स में यस लिखेगा, पक्का याद से। मुझे भी पता चलेगा कि आपको फ़ाइल और फ़ेल के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं बता दूँ आपको, फ़ाइल होता है, फ़ाइल कौन होता है, काम करने वाला। ठीक है जी। काम करने वाला कौन होता है, फ़ाइल होता है, याद रखना है आपने, इसको भूलना नहीं है। तो उसके बाद हो जाता है क्या, फ़ेल, है ना। फ़ेल क्या होता है, किसी भी काम को क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। यानी फ़ाइल हो गया काम करने वाला और फ़ेल हो गया कोई भी काम। काम या तो हो रहा है, या हो गया है, या होगा। तीन ही सूरतें होती हैं ना काम की, या तो मुकम्मल हो गया, या अभी होगा, या अभी चल रहा है, ये तो ये फ़ेल।
फ़ेल लाज़िम के बारे में पक्का पता चल गया आपको, तो फिर भी आप लिखेंगे यस, तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है। बस आपने क्या करना है, ये वाली जो तारीफ़ है, ये वाली, ये आपने नोटबुक पे उतार लेनी है, साथ में ये 2 मिसालें उतार लेनी है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम फ़ेल मुतअद्दी पर। फ़ेल मुतअद्दी देख लें आप। फ़ेल मुतअद्दी में क्या होता है कि मानी को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या है, फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ेल के साथ इन दोनों का होना ज़रूरी है, तब जाकर क्या होगा, बात पूरी होगी, बात समझ में आएगी। अगर फ़ाइल या मफ़ऊल में से कोई भी जुज़ कम है तो बात समझ में कभी नहीं आएगी, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें आप। समझ आ रही है नहीं आ रही? इसलिए इस फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल का होना भी ज़रूरी है। जबकि हमने फ़ेल लाज़िम में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि फ़ेल को सिर्फ़ फ़ाइल ही ज़रूरत होती है, इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ मफ़ऊल का होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाकर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी, जुमला मुकम्मल होगा। अदरवाइज़ जुमला मुकम्मल नहीं होगा, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जुमला मुकम्मल नहीं होगा, बात समझ में नहीं आएगी। तो ये था फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल देख लें, जैसे सारा ने नमाज़ पढ़ी, सारा ने नमाज़ पढ़ी। अब सारा यहाँ पर क्या है, सारा यहाँ पर क्या है, फ़ाइल है। सारा क्या है, फ़ाइल है। और नमाज क्या है, मफ़ऊल है। पढ़ी क्या है, फ़ेल है। यहाँ पर आ गए ना तीनों। यहाँ पर देखो जी, फ़ेल भी आ गया, ये आ गया, मान लो फ़ेल है, कौन, पढ़ी। फ़ाइल कौन है, सारा। मफ़ऊल कौन है, नमाज, जिसके ऊपर काम का असर यानी पढ़ने का असर हो रहा है। किसके पढ़ने का, सारा का, क्योंकि सारा नमाज पढ़ रही है और असर किसके ऊपर पढ़ रहा है, नमाज के ऊपर। तो सारा हो गई यहाँ पर फ़ाइल, नमाज हो गई मफ़ऊल और पढ़ी हो गई फ़ेल। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर तीनों यानी फ़ाइल के साथ, फ़ेल के साथ फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों इस्तेमाल हुए, तब जाकर बात पूरी हुई। अगर हम इस जुमले को इस तरह से पढ़ेंगे कि सारा ने पढ़ी, क्या पढ़ी भाई, क्या पढ़ी, पता चले ना पढ़ी। जब नमाज पढ़ी, नमाज आ जाएगा तो पता चलेगा नमाज पढ़ी, या किताब पढ़ी, या कोई स्टोरी पढ़ी, कोई कहानी पढ़ी, ठीक है ना। तो जब तक इसमें फ़ेल मुतअद्दी में मफ़ऊल नहीं होगा जिसके ऊपर काम का असर पड़े, तब तक बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तो आपको बात समझ में आई या नहीं आई, तो आप कमेंट्स में यस ये ज़रूर लिखेंगे, ताकि मुझे भी पता चले। तो ये था फ़ेल मुतअद्दी। अब क्या करना है आपने कि अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से ये वाली लाइन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फ़ेल मुतअद्दी की ये वाली लाइन अपनी कॉपी पे उतार के अच्छी तरह से खुशखत बना के लिखना है। इसी को एग्ज़ाम के लिए आपने तैयार करना है। और मिसाल में आपने लिख देना है एक ये जुमला और दूसरा ये जुमला, तो आपका जवाब जो है बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें, इसको पढ़ें, समझें, ठीक है, ताकि आपको इम्तिहान में किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना आए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।